आगामी निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर ग्रामीण की ओर से किशनगढ़ के तिलक मैरिज गार्डन में विशाल कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक डॉक्टर विकास चौधरी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जुटी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने भाजपा सरकार पर जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज से परेशान है और आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मजबूती से काम करने की अपील की। चौधरी ने दावा किया कि किशनगढ़ के 60 वार्डों में कांग्रेस के 600 से अधिक दावेदार सामने आए हैं, जो संगठन की मजबूती का संकेत है। विधायक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के लिए अनुकूल हैं और इस मौके को चुनावी जीत में बदलने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और युवाओं के जोश के साथ कांग्रेस आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अपने संबोधन में चौधरी ने महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस आमजन, युवाओं और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। कार्यक्रम में जिला सह प्रभारी रूबी खान, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया, पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर, लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, नसीराबाद कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर, पीसीसी सदस्य सागर शर्मा और वाजिद खान चीता तथा विधानसभा प्रभारी सीएम बधाला सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। नेताओं ने आगामी निकाय चुनाव में संगठन की एकजुटता को जीत की कुंजी बताते हुए कार्यकर्ताओं से घर घर तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया। मेरे माइनॉरिटी भाइयों का बड़ा पर्व है, मैं इनको मिलादुन्नबी की मुबारकबाद प्रेषित करता हूं। आप सबके घर में खुशहाली और तरक्की की कामना करता हूं। आदरणीय रूबी जी 2010 से 15 में यहाँ चेयरमैन रहे महेंद्र गुणवाला पाटनी जी, आपने उनको देखा। 2015 से 20 में यहाँ चेयरमैन रहे बीजेपी के सीताराम साहू जी, आपने उनको देखा। और 2020 से 25 में तू तड़ाके से बात करने वाले दिनेश सिंह जी राठौड़ को भी आपने देखा या नहीं देखा? क्या स्थिति है नाली की, क्या स्थिति है सड़क की, क्या स्थिति है वार्ड की, आपसे छुपी हुई नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से बीजेपी के तमाम नेताओं को चेतावनी देता हूं, बोर्ड कांग्रेस का बनने जा रहा है साथियों, बनने जा रहा है। ये नारा इस नगर परिषद चुनाव के लिए है कि पाटनी देखा, साहू देखा, देख लिया राठौड़। इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं तोड़ दो बीजेपी का ये भ्रष्टाचार का गठजोड़, तोड़ दो बीजेपी के भ्रष्टाचार का गठजोड़। समय बदल रहा है। देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और आप और हम सौभाग्यशाली है कि राहुल जी अभी थोड़े दिन पहले किशनगढ़ और पुष्कर आए। अभी रामचंद्र जी बता रहे थे, माताएं बहनें बैठी है, चीनी का क्या भाव है, गुड़ का क्या भाव है, गैस सिलेंडर का क्या भाव है।
आपके वार्ड की क्या स्थिति है, जवान और किसान की क्या स्थिति है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ये लोग लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल तक पास नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपका अधिकार तक नहीं दे पा रहे। किशनगढ़ की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। अभी शिव प्रकाश भाई बता रहे थे कि एक वार्ड में एक ही टिकट दे सकते हैं। शिव प्रकाश भाई, किशनगढ़ में 60 वार्ड है, 600 से ज्यादा कांग्रेस के दावेदार हैं। ये हमारी जीत है, लेकिन ये जीत हमारी कमजोरी ना बने। आपको राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं, आपके विधायक के हाथ मजबूत करने हैं, तो सर्वसम्मति से जिसको भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा उसके साथ हो या नहीं हो, मंच को हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि हम साथ हैं। पक्की बात है। कल रूबी जी मेरे सामने जो चुनाव लड़े, रामचंद्र जी के सामने जो चुनाव लड़े, वो अभी केंद्र में मंत्री है। हमें बड़ी उम्मीद है, कॉपी करने में वो मास्टर है उनके बेटे, पर कल उनके घर में भी, उनके कार्यालय में भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग गए। कोई नारे हमने जानबूझ कर नहीं लगाए, कोई एक कार्यकर्ता जाकर नारे लगाने वाला नहीं था। सबको पता है कि दिल में क्या चीज है, वो दिल की चीज जुबान पे आ गई थी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। हम जी बता रहे थे, बीजेपी कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है। ऐसे चुनावी मौसम में भी एक छोटे से हॉल में उन्होंने कार्यक्रम करवाया, रूबी जी, एक छोटे से हॉल में। तभी कह रहा हूं कि हवा बदल रही है। मोदी जी ने क्या कहा मेरी माताओं बहनों कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 12 बरस में अच्छे दिन आए क्या? वो कहते थे काला धन वापिस लाएंगे, काला धन वापिस आया क्या? नोटबंदी कर दी, मेरी माताओं बहनों को लंबी लंबी लाइनें लगा दी, मेरे व्यापारी भाइयों के जीएसटी लगा दी। मुझे हजारों व्यापारियों के फोन आते हैं कि भैया हम वोट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं। अजमेर और पूरे किशनगढ़ की कांग्रेस खड़ी हो गई है। मैं मंच से भी आह्वान करना चाहता हूं नसीम जी से, शिव प्रकाश जी से, सारे तमाम वरिष्ठ लोगों से, सागर शर्मा जी से, रामनारायण जी से, नाथुराम जी से, रामचंद्र जी से, कि इस बार पूरे अजमेर जिले में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। मौका है, लोहा गर्म है, मौके पे चौका मारना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों, मौके पे चौका मारना है। अभी डोटासरा जी ने 3 दिन पहले हमें कहा कि वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद जरूरी है, सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद है, और नौजवानों का जोश सही दिशा में आना जरूरी है। आप सब जानते हो भगत सिंह को। भगत सिंह 23 साल की उम्र में इस देश के लिए शहादत दी। आज मैं याद करना चाहता हूं क्योंकि नौजवान खड़े हैं, और नौजवान किशनगढ़ और अजमेर के उठ खड़े हुए। भगत सिंह ने कहा था कि पिपल दिया पत्ता होए आंधी खड़खड़ ले जाती है, पुराने पत्ते झड़ गए सारे, हुण रुत नव्याधी आ गई है, हुण रुत नव्याधी आ गई है। साथियों, नौजवानों का जमाना है। देश के नेता राहुल जी नौजवानों को बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, और माताओं बहनों का आशीर्वाद है। हम नौजवान और वरिष्ठ लोगों के सामंजस्य से पूरे अजमेर जिले में तिरंगा लगा हुआ हाथ का निशान जिताने का काम हम सब लोग करेंगे। मेरी भावनाएं, मेरी बातें आज समझ चुके हो। मैं संदेश देना चाहता हूं, बीजेपी के लोग ये बात कहते हैं कि हमें पता है किशनगढ़ में 60 में से इस बार 38-40 लोग कांग्रेस के जीतेंगे।
लेकिन हम 2-5 लोगों को तोड़ लेंगे उनकी गलतफहमियां। क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता टूट सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी से दगा कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मुझे आप सब लोगों पर पूरा विश्वास है। एक बार जोरदार हम नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।